अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, इसमें IMF का बहुत बड़ा हाथ है। क्या समझते हैं आप मुनव्वर साहब, IMF के प्रोग्राम के बगैर हम मुआशी इस्तेहकाम हासिल नहीं कर पाएंगे? जी बिल्कुल, ये फिलहाल तो इसी तरह नज़र आ रहा है कि IMF के प्रोग्राम की वजह से ही जो हुकूमत ने मालियाती डिसिप्लिन कायम किया, उसके नतीजे में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। और साथ में ये देखें कि IMF ने जो शराइत आयद की थी, उनसे वो किसी एक शर्त से भी उन्होंने हटने नहीं दिया हुकूमत को, और कहा कि ये चीज़ें आपको करना पड़ेंगी, जिस पे आप हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे साइन कर चुके हैं। और ये पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। तो फिर उसके ऊपर वो हुकूमत ने भी बिल्कुल सर झुकाया और कहा कि भी ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान है, तो लिहाजा अवाम को थोड़ी और कड़वी गोलियां खाने दें, और अगर किसी के घर में चूल्हा नहीं जला तो कोई बात नहीं, एक टाइम की रोटी खा के भी गुजारा कर लेगा। वो जैसे कि एक माजी में एक बड़े मकबूल रहनुमा ने कहा था कि अवाम को जो है ना, एक दो रोटियां खाने की बजाय एक रोटी खाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इंटरिम गवर्नमेंट ने ये इस तरह का सेटअप कर दिया कि आज पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी जो है एक वक्त का खाना खा रही है, दो वक्त का खाना नहीं खा रही। तो इसी तरह के मामला अगर रहे तो यकीनी तौर पे अवाम का हाल जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बहरहाल वो सरवाइव कर जाएगी। और मुझे ये गुमान है कि भी ये अवाम का ये इम्तहान जो है वो अगले कई माह तक चलेगा। ये इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बनेगी वो आके अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ देगी, क्योंकि जून तक जो है फिर IMF का प्रोग्राम वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की स्टेट फैसला करेगी कि उसे आइंदा जो IMF का प्लान लेना है या नहीं लेना। अगर नहीं लेने जाएंगे तो फिर बजट में अवाम के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो उसकी अनाउंसमेंट ज़रूर करी ठीक जाएगी। दूसरी ठीक बात यह है कि अगर हुकूमत